नवीन जी का जन्म संवत 1954 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा तदनुसार 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ। अपने जन्म का स्मरण करते हुए नवीन जी ने कहा था, मेरी माताजी कहा करती थीं कि मैं गायों के बांधने के एक बाड़े में अपने ताऊ जी के घर पैदा हुआ था। मेरे पिताजी बहुत गरीब निःसाधन किंतु भगवत भक्त ब्राह्मण थे। अतः मेरे जन्म के समय सिवाय थाली बजाने के और कोई धूमधाम नहीं हुई। पूर्णिमा के उज्जवल दिन को जन्म ग्रहण करने के पश्चात भी कवि को अपना जन्मदिन अंधकार के समान लगा, जिसका वर्णन उन्होंने बाद में अपनी कविता 46वें वर्षांत के दिन में किया है। मार्गशीर्ष की ऐन पूर्णिमा को जीवन में आया, किंतु रही जीवन भर मेरे संग तम की ही छाया। उनके व्यक्तित्व पर माँ राधाबाई का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। उनकी माँ परम कर्तव्य परायण भगवत भक्त स्त्री थीं। बालकृष्ण के मस्तिष्क पर अपने बचपन की कुछ अमिट यादें पड़ीं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, अपनी शैशवावस्था में कवि को दूध तक नसीब नहीं होता था। माँ का असहाय प्यार शक्ति बनकर हाथों में उभर आता और घंटों चक्की पीसकर अर्जित पैसों से बालक के लिए दूध जुटता। अभावग्रस्त जीवन में भी बालकृष्ण ने अपने बचपन को संपूर्ण रूप से जिया। गरीबी में जीवन यापन करने के बाद भी उनका व्यक्तित्व नटखट, मस्त एवं निश्चल था। नवीन जी का बचपन अपने ग्राम भयाना के मस्त एवं निश्चल वातावरण में बीता। नवीन जी की शिक्षा दीक्षा का प्रारंभ देर से हुआ, क्योंकि पिता अपनी पत्नी राधाबाई तथा बालक बालकृष्ण को भयाना में छोड़कर स्वयं कृष्ण भक्ति हेतु राजस्थान स्थित नाथद्वारा चले गए। वह श्रीमद् वल्लभाचार्य के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे। कवि अपनी उम्र के 8वें वर्ष में नाथद्वारा आए। नवीन जी के अनुसार उनकी माता दूरदर्शी महिला थीं। नाथद्वारा में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उनका पुत्र वहां पर पढ़ लिख नहीं पाएगा, अतः उन्हें लेकर ग्वालियर राज्य के शाजापुर कस्बे में चली आईं। यहीं पर जीवन के 11वें वर्ष में उनकी शिक्षा का क्रम प्रारंभ हुआ। सेठ भगवान दास झालानी के परिवार का आश्रय कवि को मिला। उनके मझले पुत्र श्री दामोदर दास झालानी की कृपा से नवीन जी के शिक्षा की व्यवस्था संपन्न हुई। उन्होंने अंग्रेजी मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात माधव कॉलेज से नवीन जी ने 20 वर्ष की आयु में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने के पश्चात आप आगे बढ़ना चाहते थे, अतः वे सन 1917 में कानपुर चले गए। गणेश शंकर विद्यार्थी की छत्र छाया में आपने यहाँ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करने के पश्चात जब आप द्वितीय वर्ष के छात्र थे, तब महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी शिक्षा अपूर्ण छोड़कर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। नवीन जी ने छात्र जीवन से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। रश्मि रेखा की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि 30-35 वर्षों से लिख रहा हूँ। इससे ज्ञात होता है कि उन्होंने सन 1915-16 से लिखना प्रारंभ कर दिया था। 1918-19 में आपकी कई रचनाओं का अनवरत प्रकाशन हुआ। अप्रैल 1918 में तारा शीर्षक से सरस्वती में प्रकाशित हुई रचना के साथ ही 1920 से आपकी कविताओं का द्रुत गति से प्रकाशन दृष्टिगोचर होता है। 45 वर्ष के लंबे साहित्यिक जीवन में आपने विपुल काव्य रचना की तथा आपके काव्य संग्रह की मांग साहित्य जगत में होने लगी। काव्य संग्रह उनके 6 हैं, जिनमें 2 प्रबंध कृतियां हैं। उर्मिला महाकाव्य है तथा प्राणार्पण खंड काव्य है। नवीन जी के काव्य सृजन के समय देश गुलाम था। नवीन जी स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी कविता के माध्यम से जनमानस को उद्वेलित करने का प्रयास किया।
विप्लव गान उनका प्रमुख गीत है। इस गीत के माध्यम से कवि ने जनता में देश प्रेम तथा देशभक्ति का भाव जगाने का प्रयास किया। उनके अनुसार केवल रूढ़ियों और परंपराओं का विनाश ही पर्याप्त नहीं है, शासक वर्ग का ध्वंस भी वांछनीय है। विप्लव गान क्रांति का आह्वान करता हुआ महाप्रलय का आह्वान है। वह कहते हैं, आज अनल गायन कुछ ऐसा उमड़े जग विह्वल हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जग में उथल पुथल हो जाए। नवीन जी का एक और प्रसिद्ध गीत है पराजय गीत। इसके रचना काल तथा ध्येय के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। यद्यपि नवीन जी स्वच्छंद धारा के कवि हैं, किंतु ब्रजभाषा के मोह से वह बंधे हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए वह लिखते हैं, कमल सरोज कर से मुख चंद्र ढाको जानी, आज खुली जाई बेदो हृदय की मृदुल मरूर। इसके अतिरिक्त नवीन जी की अनेक रचनाएं श्रद्धा परक श्रेणी में रखी जा सकती हैं। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग श्रद्धा रस से सिंचित रहा है। कुमकुम काव्य संग्रह का प्रथम गीत ही श्रद्धा परक है। विनोबा भावे के प्रति भी उन्होंने अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति भी उनका आदर दर्शनीय है। नवीन जी के जीवन की विशिष्ट घटना सन 1916 में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन है। यह उनके जीवन की युगांतकारी घटना है, जिसके कारण उनका समूचा जीवन ही बदल गया। सन 1916 का यह वर्ष उनके जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इसी वर्ष उनका परिचय श्री माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी तथा मैथिली शरण गुप्त से हुआ। इन्हीं अग्रजों के वरद हस्त के फलस्वरूप नवीन के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। चिंतन स्मृति अंक में नवीन जी ने लिखा, मैं इस बात पर खुश था कि आज मैंने बड़ी भारी खोज की। पहली बात, प्रभा के संपादक का पता पाया। दूसरी बात यह कि भारतीय आत्मा का घूंघट हटाया। तीसरे यह कि विद्यार्थी जी के दर्शन हुए। चौथे यह कि मैथिली शरण गुप्त के भी दर्शन हुए। लखनऊ कांग्रेस में नवीन जी ने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू आदि लोक नायकों के दर्शन भी किए। विद्यार्थी जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने प्राणार्पण में लिखा है, मैं आज यहाँ जो कुछ भी हूँ है यह उनका प्रसाद केवल, अस्तित्व अन्य था क्या मेरा, मैं निपट अकिंचन और निर्बल। सन 1917 से 1931 तक नवीन जी विद्यार्थी जी के अत्यंत प्रिय रहे। मात्र 15 वर्षों का साथ निभाकर 25 मार्च 1931 में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा विद्यार्थी जी की हत्या कर दी गई। विद्यार्थी जी की मृत्यु के पश्चात नवीन जी जीवन पर्यंत उन्हीं का रूप बनकर उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने प्रभा तथा प्रताप पत्रों का संपादन गणेश जी का मूर्त रूप बनकर किया। नवीन जी ने विद्यार्थी जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वस्तुतः नवीन जी 2 व्यक्तियों के संपर्क में अधिक आए, जिनमें गणेश जी प्रथम व्यक्ति थे तथा दूसरे थे श्री माखनलाल चतुर्वेदी। आपने चतुर्वेदी जी से भावार्द्रता, रसार्द्रता ग्रहण की। गणेश जी से ओजस्विता, आन पर सर्वस्व लगा देने की प्रवृत्ति और कर्तव्यशीलता का पाठ सीखा। गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात नवीन जी ने विद्यार्थी परिवार के प्रति भी अपने उत्तरदायित्व को अंतिम सांस तक भली भांति निभाया। बालकृष्ण शर्मा नवीन भव्य, आकर्षक, विराट व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था कि एक बार जो उन्हें देखता था वह फिर उन्हें सहज ही नहीं भूल सकता था। रामनाथ सुमन ने लिखा है, निराला की ही भांति लंबे चौड़े गठीले शरीर वाले, शहरी होकर भी एक अनगढ़
ग्रामीण तरलता सरलता से मंडित, निष्कपट, जिसे अपना लिया उसके लिए प्राण तक निछावर करने वाले, अत्यंत भावुक, अब फूटे जब फूटे ऐसे रस से लबालब नवीन हमारे साहित्य में अपने ढंग के एक ही व्यक्तित्व थे। अपनी एक कविता में पौरुष का चित्रण करते हुए मानो नवीन जी ने अपनी ही रूपरेखा का चित्र खींचा है। इतनी विस्तृत, इतनी चौड़ी हो मानव की छाती, जिसे निरख कर स्वयं सृजन भी कहे लखो मेरी थाती। नवीन जी विनोद प्रिय व्यक्ति थे। उनका मुक्त हास्य उनकी मंडली में प्रसिद्ध था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने नवीन जी को जिंदा शहीद कहा है। उनका राजनीतिक जीवन जितना प्रखर था, साहित्यिक जीवन उससे बिल्कुल भी कम नहीं। गणेश जी का स्नेह एवं निर्देशन उनके राजनीतिक जीवन का संबल बना। सर्वप्रथम वह असहयोग आंदोलन में सन 1921 में जेल गए। इसके बाद तो जेल जाने का एक सिलसिला ही आरंभ हो गया। बनारस, लखनऊ, कानपुर, गाजीपुर, फैजाबाद, अलीगढ़, नैनी आदि जेलों में वह 9 वर्षों से भी अधिक समय तक जेल में रहे। नवीन जी ने राष्ट्र की सेवा असी तथा मसी दोनों से की। उनके राजनीतिक जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, किंतु वह अपने पथ से कभी विचलित नहीं हुए। स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र के संविधान निर्माण के लिए संविधान परिषद का गठन हुआ। नवीन जी को इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। अपने दिल्ली अधिवास काल में जीवन व संसार के प्रति उन्हें निराशा होने लगी थी। वर्तमान सरकारी कार्यकलापों व भारत की स्थिति से भी उन्हें संतोष नहीं होता था। उन्होंने अपने 8 अक्टूबर 56 के पत्र में लिखा, अफसोस है अंग्रेज गए, परंतु हमें मानसिक गुलाम बनाकर छोड़ गए। आज यहाँ चारों तरफ अकर्मण्यता का साम्राज्य है। राजनीतिक जीवन में जो नवीन जी का सर्वोत्कृष्ट सराहनीय कार्य है, वह हिंदी को राजभाषा पर प्रतिष्ठित करने में उनका योगदान है। गांधी जी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, किंतु उनको अपना गुरु मानने के बाद भी नवीन जी संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्ष में रहे। वह उच्च कोटि के साहित्यकार थे। 1916 से लेकर सन 1961 तक अपने 45 वर्ष के साहित्यिक जीवन में अनेक साहित्यिक संस्थाओं से संबद्ध रहे। जैसा कि उन्होंने अपना उपनाम रखा था नवीन, वस्तुतः वह आज भी नवीन है।